Good morning, students. How are you? Students, I hope you are safe and healthy at home. Students, it's a challenge for us to stay at home. Don't roam without any reason, students. Please stay at home and do your homework. Okay, students? Okay. स्टूडेंट्स, लास्ट जो हमारा टॉपिक था वो था हमारा सैटेलाइट्स के बारे में, और फिर हमने पढ़ा मून के बारे में कि मून जो है वो इन अपनी जो अर्थ है उससे कितने डिस्टेंस के ऊपर है और कैसे जो है ना वो रोटेशन और रेवोल्यूशन जो है उसका रहता है। आज हम करेंगे कि जो सैटेलाइट और प्लैनेट के अलावा भी जो है हमारे इस सोलर सिस्टम के अंदर कुछ हेवनल बॉडीज़ हैं जो सन के जो सर्कल में जो है ना वो राउंड करते रहते हैं। तो सबसे पहले जो है हम पढ़ेंगे एस्ट्रॉइड्स के बारे में कि ये एस्ट्रॉइड्स जो है वो क्या होते हैं। बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर, देखो बच्चों क्या कहता है ये कि जो मार्स और जुपिटर है उनके बीच में थाउजेंड ऑफ स्मॉल प्लैनेट लाइक बॉडीज रिवॉल्व अराउंड द सन अलॉन्ग विद द प्लांट्स। तो बच्चों यहाँ पर ये कहता है कि जो एस्ट्रॉइड है वो मार्स और जुपिटर के बीच में जो है हज़ारों की संख्या में जो है ना वो मिलते हैं, और जैसे प्लैनेट जो है वो सन का जो है राउंड लेते हैं वैसे ही जो ना ये एस्ट्रॉइड्स जो है वो राउंड्स लेते हैं। दीज आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड्स और प्लैनेटॉइड्स। मैनी बिलीव्ड that these are the pieces of some planet which exploded a long time back. The largest asteroid is the Chryse. स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये कहता है कि कुछ जो साइंटिस्ट हैं वो ये बिलीव करते हैं कि ये जो एस्ट्रॉइड्स हैं ये प्लैनेट का जो है ना वो काफ़ी स्मॉल पीसीज जो है वो हो चुके हैं, और आज जो है ना ये एस्ट्रॉइड्स जो बनकर घूम रहे हैं। बच्चों, ये जो है ना एस्ट्रॉइड्स मार्स और जुपिटर जो अपने प्लैनेट है उनके बीच में जो है ना ये हज़ारों की संख्या में जो है घूमते रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है मेट्रस। मेट्रस आर स्मॉल पीसीज ऑफ रॉक्स एंड सैंड इन द सोलर सिस्टम। स्टूडेंट्स, ये कहता है कि जो मेट्रस है उसको जो है हिंदी में उल्का पिंड जो है नेम जो है दे देते हैं। मेट्रस आर स्मॉल पीसीज ऑफ रॉक्स एंड सैंड इन सोलर सिस्टम्स। वी ओनली कम टू नाउ अबाउट देम व्हेन दे एंटर द अर्थ एटमोसफेयर एंड स्टार्ट बर्निंग ड्यू टू फ्रैक्शन एंड बिकम ल्यूमिनस। बच्चों, यहाँ पर ये क्या कहता है कि जो मेट्रस है वो काफ़ी स्मॉल साइज़ के होते हैं, रॉक्स और सैंड के जो वो बने होते हैं अपने सोलर सिस्टम के अंदर, और वो हमें कब दिखाई देते हैं, कब हम उसको जो है फील कर सकते हैं, जब वो मैट्रेस जो है वो अर्थ के जो एटमॉस्फेयर है उसमें एंटर करते हैं। जैसे ही वो एंटर करेंगे वो क्या हो जाएगा, जलने लग जाते हैं। बर्निंग जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं, जलने स्टार्ट हो जाते हैं। जलना क्यों स्टार्ट होते हैं? क्योंकि फ्रैक्शन की वजह से जो है ना और लेमिनस की वजह से जो है ना वो ऐसा हो पाता है, क्योंकि उसकी स्पीड जो है काफ़ी तेज़ होती है, वो फ्रैक्शन की वजह से जो है ना उसके अंदर वो बर्न होने लग जाता है। दे आर कॉमनली कॉल्ड शूटिंग स्टार्स। जो है हम उसको जो है मोस्टली क्या नाम देते हैं, शूटिंग स्टार। आप जो है बहुत बार जो है आप लोगों ने आसमान में देखा होगा जिसको हम टूटता हुआ तारा जो है नाम दे देते हैं। बच्चों, वो टूटता हुआ तारा नहीं होता, वो मैट्रेस होते हैं। जब जो अपने एटमॉस्फेयर में जब एंटर करते हैं तो वो बर्निंग स्टार्ट हो जाते हैं, वो जलना स्टार्ट हो जाते हैं, और हम उसी को जो है ना टूटता हुआ तारा या टूटता हुआ तारा जो है उसको बोलते हैं। यही जो है अपना शूटिंग स्टार्स है। द अनबर्न्ड पार्ट ऑफ ए मैटर दैट फॉल्स ऑन द अर्थ इज कॉल्ड ए मेटेराइट। बच्चों, कई बार क्या होता है कि वो जो मेट्रोस है वो पूरा जल नहीं पाता, और उसका जो कुछ बचा हुआ जो पार्ट है वो अपने अर्थ के ऊपर गिर जाता है। उसको जो है मेट्रोइट जो है नेम मेट्राइट जो नाम दिया जाता है। सम मेट्राइट्स आर बिग इनफ
टू हीट द अर्थ। कुछ जो मेटल्स होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं और अपने अर्थ पर जो है ना वो हीट भी करते हैं। दे आर मेड अप ऑफ आयरन और स्टोन और बोथ। ये जो है या तो वो स्टोन के बने होते हैं या फिर वो बने होते हैं किसके, आयरन के, या फिर वो दोनों के ही बने होते हैं। ए वेल नाउ साइट इज द क्रेटर फॉर्म्ड बाय ए मेट्रोइट इन एरिजोना स्टेट इन द यूएसए। ये कहता है कि जब वो एटमॉस्फेयर में आकर जब गिरता है अपने अर्थ के ऊपर तो वहाँ पर जो है काफ़ी जो है क्रेटर, काफ़ी गड्ढा जो है उसने बनाया है। बच्चों यहाँ पर जो है पिक्चर आप देख सकते हैं। तो इस तरह की जो पिक्चर जो बनी हुई है ये जो दिख रहा है आप लोगों को जो सर्कल, ये मेट्रोस के गिरने से जो ना ऐसा बना है और यह गिरा है एरोजिना जो है वहाँ यूएसए के अंदर, वहाँ जो ना ये गिरा है और ऐसे जो ना वहाँ पर खड्डे उसने बनाए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कॉमेट्स की। कॉमेट्स आर हग लम्प्स ऑफ स्नो एंड रॉकी डस्ट। बच्चों जो कॉमेट्स होते हैं जिसको हम धूमकेतु भी बोल देते हैं, ये स्नो और रॉकी डस्ट से जो ना वो बने होते हैं। ईच कॉमेट हैज़ इट्स ओवन इल्यूमिनेटेड ऑर्बिट अराउंड द सन। और ये जो ना अपने ऑर्बिट के अंदर जो ना सन का अराउंड लेते रहते हैं। कॉमेट्स आर विजिबल व्हेन दे अप्रोच द सन। जब ये कॉमेट भी जो ना वो विजिबल होते हैं, दे स्टार्ट ग्लोइंग एंड डेवलप्ड ए लॉन्ग टेल। और ये चमकते रहते हैं और इनकी एक जो है लंबी सी पूंछ होती है। द मोस्ट फेमस कॉमेट इज द हेलीज कॉमेट। इट वाज लास्ट सीन इन द ईयर 1986। ये कहता है कि जो कॉमेट है वो काफ़ी फेमस है और एक काफ़ी मोस्ट फेमस जो कॉमेट है जो काफ़ी बड़ा है वो, जिसका नाम हेलीज कॉमेट है। और यह लास्ट टाइम जो है 1986 के अंदर जो है दिखा था और नेक्स्ट टाइम जो है ना ये 76 ईयर बाद यानी 2062 में जो है ना ये फिर से इसको दिखने की जो है वो उम्मीद है। अब हम बात करते हैं आउटर स्पेस द यूनिवर्स। बच्चों अपना जो सोलर सिस्टम है उस सोलर सिस्टम से बाहर जो है ना एक स्पेस है जिसको जो है हम यूनिवर्स बोल देते हैं। हम उसी यूनिवर्स का जो है एक पार्ट है। जो अपना सोलर सिस्टम है जिसमें सन है, अदर्स जो अपने प्लानेट है, ये कॉम्बैक्ट है या अपने जो एस्ट्रॉइड्स है, मेट्रोस है, ये सब जो है ना उसके ही पार्ट है वो, उसको हम बोलते हैं द यूनिवर्स। स्टार आर स्ट्रैक्ड in the vast space. They have a tendency to stay in clusters due to their gravitational attraction. यहाँ पर ये कहता है कि जो स्टार और जो दूसरे जो सोर्सेज हैं वो काफ़ी बड़ा और काफ़ी वास्ट स्पेस के अंदर है और उसमें जो है ना एक ग्रेविटी जो अट्रैक्शन है जो जिससे जो है जितने भी जो क्लस्टर्स और जो टेंडेंसी है वो आपस में जुड़े रहते हैं। बिल्कुल इस क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार इज कॉल्ड ए गैलेक्सी। बच्चों ये पूरा जो एक जो बादल जो धुआं जो बादल है वो उसके अंदर जो ना मिलियंस ऑफ स्टार है और उसको जो है ना क्या बोलते हैं, गैलेक्सी। मोस्ट ऑफ द स्टार्स इन गैलेक्सी प्रोबेबली हैव देयर फैमिलीज ऑफ प्लैनेट्स लाइक द सोलर सिस्टम। ये कहते हैं कि जो जितने भी जो स्टार्स हैं वो उस गैलेक्सी के ही जो ना वो एक फैमिली मेम्बर के जैसे ही उस फैमिली के उसके ही पार्ट्स हैं और इसमें जो एक अपना सोलर सिस्टम भी जो इसमें आ जाता है। आवर सोलर सिस्टम इज एट द एज ऑफ गैलेक्सी कॉल्ड द मिल्की वे और द आकाश गंगा। बच्चों जो अपना सोलर सिस्टम है वो सोलर सिस्टम जो ना उस गैलेक्सी के जो ना वो एज के ऊपर यानी कि उसके किनारे पर है और उसको जो ना मिल्की वे या आकाश गंगा जो नाम दिया जाता है। इन द गिवन फिगर द सन इज सीन एज ए डॉट ऑन द साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी। बच्चों ये यहाँ पर जो ना गैलेक्सी का जो ना वो पिक्चर्स आप लोगों को जो दिखाई जा रही है, इस पिक्चर के अंदर जो ना आप लोग देख सकते हैं कि सन जो ना वो यहाँ पर है जो इसके साउथ वेस्ट पार्ट के अंदर है। तो देख सकते हैं कि उसका कितना जो है वो साइज़ है। तो आप ये इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सन के जो ये डॉट है और ये गैलेक्सी जो ना कितनी बड़ी इसके जो है साइज़ है। देयर आर perhaps course of such galaxy in the universe that is the outer space। और बच्चों उसके बाद ये कहते हैं
कि जो गैलेक्सी है वो अपनी ऐसी बहुत सी गैलेक्सी है अपनी यूनिवर्स के अंदर। अगर हम इस आउटर स्पेस के अंदर से और अगर बाहर जाके देखेंगे तो और भी गैलेक्सी जो है, बट हम जो है वो इस मिल्की वे जो गैलेक्सी है उसका ही पार्ट है, और अपना जो सोलर सिस्टम है वो भी इसी का ही पार्ट है। तो स्टूडेंट्स, ये लेसन जो हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट डे हम एक नए चैप्टर के साथ जो है आपसे मुलाकात करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।